एक ऋषि और यहाँ पर आए हुए जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स असदुल्लाह साहिबान, मुझे इस हक मिजाज की वो मशहूर नज़म के चंद अशार याद आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने वो पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं जिनके लिए अल्फाज नहीं है। चंद अशारों में मैं यहाँ गुस्ताखी चाहूंगा। सरशार निगाह नरगिस हूँ, पाबस्ता गेसुए संबल हूँ, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। हर आन यहाँ सहबाए कहन एक सागरनों में ढलती है, कलियों से हुस्न टपकता है, फूलों से जवानी उगलती है। जो ताकि हरम में रोशन है वो शम्मा यहाँ भी जलती है, इस दश्त के गोशे गोशे से एक जूए हयात उबलती है। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी हमारे बीच मौजूद हैं। इस तरह से कि आपने सुना कि आज का ये प्रोग्राम जो है, ये परीक्षा पे चर्चा जो है उसकी रिव्यू है। डिटेल में जो है वो सारा सर जो है वो आपसे खुद इस पे बात करेंगे। मैं आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए खुश आमदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम इस प्रोग्राम को पाए तकमील लेने तक इसी तरह से, इसी वलवले और इसी जोश से बैठ के सारे प्रोग्राम का जो है बार बार कह चली आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली। बार बार कह चली झूम झूम हर गली, बार बार कह चली प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा। प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा। We are here in this dark bungalow to enlighten ourselves about the program initiated in the country by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, in 2018, and teachers join his hand together to enhance the quantum of quality education for best at global level. And I think this is a great platform created by the Prime Minister of India for us. And I think this is great platform created by the Prime Minister of India for the students to participate in the active participation of shaping the education system, and it sets all for I think 4 to 5 years, and from these years there are different themes, and the theme set for 2024 PPCR. First one is managing exam stress, and second one these themes. I think I should speak in my own language. This is speaking. Our parents will judge by our peers, studying and extra, but nothing. जी एनिमल हंगर सेंसर है, जिसे हम इसे स्मार्ट पेट फीडिंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो हमने बनाया है। इसमें हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ऑर्डिनो बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, और इसकी प्रोग्रामिंग जो है ऑर्डिनो में है। ये एक ऐसा एनिमल हंगर सेंसर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज़ फॉर दैट पीपल हु लीड बिजी लाइव्स, जिनके पास टाइम नहीं होता है, बट पेट एंथुसियास्ट्स हु लीड देयर बिजी लाइव्स, जिनके पास टाइम नहीं होता है लेकिन वो बड़े शौकीन होते हैं पेट्स के। वो क्या करते हैं, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, घर में पेट रखा फिर उसको खाना डालना भूल गया और पेट मर गया। इसीलिए हमने बनाया है स्मार्ट पेट फीडिंग सिस्टम। जब इससे खाना खत्म हो जाएगा, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है रीड करेगा डिस्टेंस, और ये वो हमें बताएगा कि मतलब इसमें खाना नहीं है। एक तो ये बजर ऑन करेगा, इसको मैं फर्दर ऑन मॉडिफाई कर रही हूँ। इसमें हम एड ऑन करेंगे GSM मॉड्यूल, जिससे फिर हमारे फ़ोन पे भी SMS आ जाएगी।
आपको पता ही होगा जैसे जब भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं जितना उसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा ज़ाया करता है। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने सर एक प्रोटोटाइप बनाया है। तो जैसे ही पानी यहाँ पर वाटर फ्लो फ्लो होता है ये रीड करता है कितना पानी फ्लो है। सर जैसे अगर हमने इसकी एग्जाम्पल अगर हमने लिमिट रखी होगी 50 लीटर का, अगर हम नहाने के वक्त जाते हैं या और किसी भी चीज़ के वक्त जाते हैं तो जैसे ही हम थोड़ा बिटवीन 25 या 30 लीटर तक मुझे ये पहले एक रीड कर देगा, ओवरफ्लो कर जाएगा पानी। तो उसी के साथ साथ नजर जो Good afternoon. My name is Sahita Gaur. I am from Government High Secondary School फतेहगढ़। सर जैसे मेरे आइडिया का नाम है स्मार्ट की। जैसे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं जो जिससे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत कीमती जाने जाती है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, हमारे गांव में भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ जिससे मुझे ये आइडिया आया। मैंने एक स्मार्ट की बनाई है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, उसमें एज और लाइसेंस नंबर ऐड होगी आधार बेस के साथ। जैसे इंसान उसको फिंगर करेगा लॉक ओपन हो जाएगा, तब हम उसमें चाबी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी नहीं चला पाए क्योंकि लाइसेंस नंबर 18 अबो मिलती है, बिलो नहीं मिलती है। तो उसके बाद मैंने पहला प्रोटोटाइप कश्मीर यूनिवर्सिटी में बनाया। उसके बाद मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट प्रोटोटाइप बनाया। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में मैंने अपना आइडिया सबमिट किया तो मुझे नेशनल अवार्ड मिला 2022 में। तो उसके बाद मैंने द इन्वेंटर चैलेंज शो में भी ये आइडिया सबमिट किया मुंबई में, तो मुझे 10 लाख रुपीज़ मिले। वहाँ पे मैं पूरी इंडिया में टॉप रही। तो उसके बाद हमें जापान बुलाया गया टॉप 60 को। तो मतलब मुझे 1 महीना हुआ जापान से आते हो। तो ये मेरी जर्नी। तो सारी जो है नौकरी नहीं कर पाती और इसकी वजह से जो 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और कश्मीर में भी यही है कि अगर हम देखें कि जब हम खेत में धान लगाते हैं, धान जब पानी लगाते हैं हम वहाँ खेतों में, तो उसमें भी टाइम भी इसका गुड ज़ाया होता है। उस पानी वेस्ट वाटर बोले किचन का, ठीक है। उस पानी को फिर से यूज़ करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। जब किचन से वो वेस्ट पानी की जगह पहले वो इन चैम्बर्स में जाएगा। फिर आज का ये मेगा इवेंट जो परीक्षा पे चर्चा, जो एक ग्रेट इनिशिएटिव है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, इसकी पब्लिसिटी के लिए, इसको हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट, हर एक टीचर तक पहुंचाने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह राणा जी ने सारे वीडियोस को यहाँ पे मदऊ किया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला श्री मेंगा शेरपा जी आपसे बराह रास्त मुखातिब होंगे। और ये दूसरे एरिया से भी खुशकिस्मती है कि ये पहला इंटरेक्शन प्रोग्राम है फील्ड फंक्शनरीज के साथ। इसके लिए भी हम काफी स्पेशली इन लाइव्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो स्पेशली हमारे एग्जाम गोइंग एज के बच्चे होते हैं। एक ये पूरा टेंशन रहता है, बच्चों पे प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है टू परफॉर्म। तो ये पूरे एग्जाम की जो हमारा सिलसिला है उसमें हम ये भूल जाते हैं कि जो एजुकेशन का जो मेन पर्पस है, जो एजुकेशन का हमारा जो तालीम का जो मेन पर्पस है, इट इज टू बेसिकली बिकम अ बेटर पर्सन। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बार-बार कहते हैं फोकस ऑन स्किल। जैसे आपने देखा होगा बाहर पे जो हमारे एग्जीबिशन लगा है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के यंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन से लेके एक्सीडेंट्स, हर मुख्तलिफ जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में काफी इंटरवेंशन है, उन सब पे मॉडल्स बना रखे हैं। परीक्षा पे चर्चा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें सेंसिटाइज करना है। यस, एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट एज अ वे ऑफ जजिंग कि किसने कितनी पढ़ाई की है, किसने कितनी तालीम हासिल की है। बट एट द सेम टाइम एग्जाम्स को हमें डिस्ट्रेस करना है, जो इस प्रोग्राम का मेन मकसद है, सो दैट बच्चों पे ये रहे कि हम एग्जाम दे रहे हैं। यस, एग्जाम में परफॉर्म करना है, पर अगर एग्जाम में हम परफॉर्म ना कर पाए, इसके बाद ये नहीं कि इसके बाद आपकी यहीं पे लाइफ खत्म है, इसके आगे भी आपको कई सारे मौके मिलेंगे। आपने देखा होगा रिसेंटली एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें मैं ज्यादा चर्चा ना करते हुए बस ये आप सबको एक स्पेशली एज एजुकेटर्स आप सबको एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज डीडीसी बारामूला सीईओ साहब की टीम है, आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो परीक्षा पे चर्चा का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन आइडिया बिहाइंड है, डी स्ट्रेस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया है।
आप सबके तरफ से मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस मैसेज को हम सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं कि यस, एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम एग्जाम्स आर अल्टीमेटली अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एजुकेशन. एग्जाम्स इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन, एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एजुकेशन. तो इसी के साथ आई रिक्वेस्ट, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बलबीर सिंह जी को, उन्होंने इतना अच्छा, उनकी और उनके पूरे डिपार्टमेंट को, कि उन्होंने इतना अच्छा आज प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है. और सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे जेरियोस, स्कूल प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए हैं कि आज की इस ट्रेनिंग को आप अच्छे से अटेंड करें और इसके जो भी लेसन्स मिलते हैं हम इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें. शुक्रिया. फायदा मिले. जैसे आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा के कैंपेन के तहत एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, उनकी पूरी टीम ने मेरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. अगर आप इसमें देखिए, आपने जो सवाल पूछा क्या इस टाइप के इवेंट और ऑर्गेनाइज करने चाहिए, आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगा है जिसमें वेरियस इश्यूज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि स्पेशली हमारे जैसे कश्मीर में जैसे ठंड वाला इलाका है, विंटर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, फ्रीजिंग ऑफ पाइप्स, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारे मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं, उन सब के जो हमारे कह सकते हैं हमारे लोकल सोल्यूशंस हैं. ये जैसे इवेंट्स होते हैं, इससे हम बेसिकली जो यंग जनरेशन उसको हम प्रमोट करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल एलजी साहब का हमेशा टारगेट रहता है कि वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, कि एजुकेशन जिससे हमारी बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा मिले, उसकी ज़िंदगी आराम हो और जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व हो. इन सब इवेंट से हम बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं. जैसे कि आपने देखा एक बच्ची थी जिसने इवन नेशनल अवार्ड भी जीता है, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान फॉर फर्दर ट्रेनिंग, उसको एक ग्रांट मिला है. इन सब इवेंट से मुझे लगता है कि हम जो यंगस्टर्स बैठे हैं जिनके दिमाग में कोई आइडियाज़ है, उनको हम प्रमोट करते हैं कि वो भी आगे आएँ, वो भी इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें. जैसे कि परीक्षा पे चर्चा जो दूसरा पार्ट ऑफ द इवेंट है, आप सबको पता है कि नॉर्मली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके 10-12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपके जो क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, इससे बच्चों में बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज़ की और सोसाइटीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली वो रहता है प्रेशर बच्चों पे कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है. इन सब इवेंट्स से करने से बेसिकली हम ये एक मैसेज देते हैं कि यस, हमें इन सब में अच्छा परफॉर्म करना है, पर अगर इन सब में कुछ अगर हमसे चूक भी हो जाए, हमारे पास ऑलवेज देयर इज अ सेकंड अपॉर्चुनिटी. दिस बेसिकली एक हमारे सोसाइटी में एक एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से कि यू हैव टू परफॉर्म एट वंस. इससे एक मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज है जो सीईओ साहब उनकी टीम कन्वे करना चाहते हैं. आज सारे हमारे यहाँ स्कूल हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स भी अवेलेबल हैं. आई एम श्योर इसके थ्रू हम इंश्योर कर पाएंगे कि बच्चों में जो स्ट्रेस लेवल हो वो कम हो पाए, और वो एक एजुकेशन को एज अ फंक्शन के रिगार्डिंग थी. जैसे कि मैंने आपको मैं बता भी रहा था कि जापान में एक टेक्नोलॉजी है जिसमें रोड पे पाइप्स इंस्टॉल करते हैं जिससे गर्म पानी इशू निकलता है जब स्नो आती है. सिमिलरली उस बच्चे ने उसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो एक स्नो एक्यूमुलेशन रहता है बेसिकली हमारे रूफ्स में, तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी है नहीं. वी आर एबल, एज पर जो मैंने आज प्रदर्शनी देखी उसमें हम ये आई कैन सेफली से दैट आवर जो हमारे बच्चे हैं वो ना कि यूटी में पर देश के किसी के बच्चे के पीछे नहीं है. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोग्राम एक इनिशिएटिव लिया है अपने स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, कि एग्ज़ाम के दौरान जो जिस स्ट्रेस में होते हैं उस स्ट्रेस से वो कैसे रिलैक्सड रहें. उसी के हवाले से 2018 से उन्होंने स्टार्ट किया है परीक्षा पे चर्चा. आज 2024 उसी का जो है 7th एडिशन है. उस 7th एडिशन के हवाले से हमने यहाँ पर अपने तमाम HOIs को बुलाया है, जोनल एजुकेशन अफसर्स को बुलाया है, और हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हैं जो कि आज उन्होंने इस आज मौके पर बोला कि किस तरीके से हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं एग्ज़ाम में. हमारे तकरीबन 240 DDO ने आज यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट HOIs हैं स्कूल्स के, उनको हमने ये आगाह किया और उनको हमने ये इत्तला दी. और मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि किस तरीके से हम जो हमारा ऑनरेबल PM का इनिशिएटिव जो है किस तरीके से ये बच्चों तक पहुँचे. उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी काम भी किया और तकरीबन हमने 90,000 के करीब हमने बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को पोर्टल पर रजिस्टर किया है, जो डायरेक्ट आफ्टर एक इंटरेक्शन सेशन के बाद अपने ऑनरेबल PM से बात करेंगे. तो ये इसीलिए एक इनिशिएटिव है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव्स लेते हैं किस तरीके से हम ये पब्लिक तक पहुंचा सकें, मासेस तक पहुंचा सकें और अपने बच्चों तक पहुंचा सकें. तो इस प्रोग्राम का आज किसने इब्तिदा किया है? ये इब्तिदा हमने
ये अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने बाय द डायरेक्शंस ऑफ द वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिन्होंने कि हाल में ही ज्वाइन किया है यहाँ पर श्री मिंगा शिरपा जी, जो कि सबसे पहले उनको मुझे लगा कि उनका प्रायोरिटी ही एजुकेशन सेक्टर, तो उसने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुना और उसी प्रोग्राम का यहाँ पर आज एक ये कड़ी है। थैंक यू सर।